अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। ग्राफिक एरा में मुख्यमंत्री धामी ने किया नए अकादमिक ब्लॉक व ऑडिटोरियम का उद्घाटन। प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में नए अकादमिक ब्लॉक एवं आधुनिक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राफिक एरा कौशल ज्योति योजना का शुभारंभ भी किया, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निशुल्क प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य का भविष्य उसकी सड़कों या इमारतों से नहीं, बल्कि उसके विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के सपनों से तय होता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे केवल डिग्री तक सीमित न रहें, बल्कि नवाचार, नेतृत्व और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वही युवा आगे बढ़ेगा जो सीखने की क्षमता, नवाचार की सोच और बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ स्वयं को ढालने का साहस रखेगा। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और धामी सरकार के सफल 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ग्राफिक एरा परिवार के साथ केक भी काटा। भीमताल में इधर के सालों में काफी तेजी से बहुत सारे संस्थान आ गए हैं, बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेकों काम हो रहे हैं और ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ ग्राफिक एरा का, उसका अपना एक इंस्टीट्यूट तो बड़ा का देहरादून से शुरू होकर आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर खुल रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ से हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे छात्र छात्राएं अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों में अपने अपना कौशल प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उसके माध्यम से उनको अनेक अवसर मिलेंगे, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलना भी एक अच्छे अवसरों के रूप में आगे बढ़ना है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे बच्चों का पठन पाठन अच्छा हो, उनकी स्किलिंग अच्छी हो। और आज जो भविष्य की अनेक चुनौतियां आ गई हैं, जब एआई आ गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ी है, इनोवेशन की मांग है। आज दुनिया की जो वैश्विक स्थिति है, वैश्विक बाजार है, वह भी आज इनोवेशन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में फ्यूचर रेडी होना हमारे सभी युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है। तो मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि फ्यूचर रेडी भी हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अनेक अवसर स्टार्टअप्स के क्षेत्र में उनको मिल रहे हैं। हम भी राज्य के अंदर आज होम स्टे, पर्यटन के क्षेत्र में स्टार्टअप, इन सभी को लगातार, और स्थानीय जो हमारे छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, महिला स्वयं सहायता समूह, सभी को मौका मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता का बहुत उनको नमन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक मिथक राज्य के अंदर जो था कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती है, वो मिथक तोड़ा, वो परिपाटी बदली और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके स्नेह से और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लगातार मुझे भी संबल प्रदान किया, राज्य को भी उन्होंने लगातार विकास की ओर ले गए और अभूतपूर्व रूप से राज्य का विकास उनके नेतृत्व में हुआ। तो इन सब जो हमारे राज्य की जनता हो, हमारे प्रधानमंत्री जो हो, हमारे राष्ट्रीय हाईकमान हो, सभी ने मुझे जो मौका दिया, एक अमूल्य मौका राज्य की सेवा करने का, मैंने एक पल एक क्षण कभी नहीं सोचा और मैंने हमेशा यही सोचा हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, यहाँ के सभी हमारे धामों की कृपा से ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनना चाहिए और पूरे समर्पण से
और एक संकल्प लेकर कि राज्य हमारा देश के प्रथम श्रेणी के राज्यों में आए, उसके लिए लगातार काम किया है और आगे भी काम करेंगे। आगे भी अनवरत रूप से काम चलेगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन जिन लोगों ने इस पूरी चुनौती